हालेलुया। इसहाक और रेबेका। इसहाक कौन? अब्राहम का पुत्र। और जब अब्राहम का बेटा इसहाक 40 वर्ष का हो गया था, तो उस दौरान उसके लिए अब्राहम ने एक सेवक को भेजा कि जाके इसके लिए एक बहू ढूंढ के ला, इसकी वाइफ को ढूंढ के ला। और वो अपने ही कुटुंब में गया, अपनी देश में गया, रेबेका उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए, उसका सेवक। और मैं आज आपसे बात करूंगा किस प्रकार इसहाक जो है वो यीशु को दर्शाता है, और कलीसिया जो है, रेबेका जो है, कलीसिया को दर्शाती है। और उनका विवाह हमारा मसीह का और हमारा विवाह को दर्शाता है। हालेलुया। जानना चाहते हैं कि नहीं? कुछ ही हाथ दिख रहे हैं मुझे। हालेलुया। सचमुच जो जानना चाहते हैं मैं उन्हीं को दूंगा, जो भूखे और प्यासे हैं। ये प्रभु का कलाम अनमोल है। हालेलुया। इसहाक जो मसीह को दर्शाता है। इसहाक का आना पहले से निर्धारित कर दिया गया था। अब समझ रहे हो? जब अब्राहम 75 साल की उम्र का था, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। तो जो संतान इसहाक, जो वंश निकलना था अब्राहम में से, वो प्रभु ने उसके विषय में पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। अब समझ रहे हो? जब वो 75 साल की उम्र का था, और 100 साल की उम्र में 25 साल के बाद इसहाक निकला, इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक इस धरती पर आया। अब देख रहे हो, इसका मतलब उसके आने की भविष्यवाणी पहले से हो गई थी, पहले से निर्धारित था। यीशु मसीह का आना पहले से निर्धारित था कि नहीं? पहले से था। अब देख रहे हो, जिस प्रकार इसहाक का आना पहले से निर्धारित था, यीशु का आना भी पहले से निर्धारित था। हजारों साल पहले भविष्यवाणी हो गई थी कि एक कुंवारी से उद्धारकर्ता जन्मेगा। एक कुंवारी से इस धरती पर वो आएगा हमारे बदले में। अब समझ रहे हो? हमारे पापों के लिए वो इस धरती पर पैदा होएगा। आमीन। और बाइबल कहती है एक नियुक्त समय पे इसहाक एक नियुक्त समय पे इस धरती पर आया। हालेलुया। आया कि नहीं? बाइबल में लिखा है जब 99 साल की उम्र में वो 3 जन परमेश्वर उसके घर पे आया, और अब्राहम ने उनको खाना परोसा, उन्हें खाना खिलाया। प्रभु ने उसे कहा कि अगले ही वर्ष इसी समय पे सारा एक पुत्र को जन्म देगी। और जो नियुक्त समय जो प्रभु ने निर्धारित किया था, उसी समय पे इसहाक इस धरती पर आया। हालेलुया। और उसी प्रकार बाइबल बयान करती है यीशु भी नियुक्त समय पे जो प्रभु ने ठहराया था इस धरती पर पैदा हुआ। अगर आप निकालें गलातियों 4 उसका 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। देख रहे हो कि नहीं? जब समय पूरा हुआ, निर्धारित समय आ पहुंचा, टाइम आ गया। समझ रहे हो? बहुतों की शर्ट पे आजकल जवानों की टाइम आएगा, टाइम आएगा, शर्टों पे नाम लिखा होता है। अब समझ रहे हो? तो उस समय पे जब टाइम आ गया, जब नियुक्त समय आ पहुंचा, बाइबल में लिखा यीशु इस धरती पे आया। इसहाक की तरह जब टाइम आया तो इसहाक इस धरती पे आया। उसी प्रकार जब यीशु का टाइम आया, निर्धारित समय आ पहुंचा, यीशु इस धरती पर आया। हालेलुया। अगला तीसरा, इसहाक और मसीह के विषय में जो हम समानताएं देख रहे हैं, आपको समझना होगा पुराना नियम, सारी चीजें पुराने नियम की यीशु को दर्शा रही हैं, यीशु के आगमन के विषय में भविष्यवाणी कर रही हैं, जो होने वाला है उसको, उसका भेद खोल रही हैं। आमीन। तीसरा, इसहाक का जन्म अलौकिक रीति से हुआ था। 90 साल की उम्र की थी जब सारा में से इसहाक बाहर निकला था। इतनी बुजुर्ग होके कौन गर्भवती होता है? किसकी कोख से बच्चा निकलता है? तो जो उसका गर्भवती होना था,
इसहाक का उस 90 साल की कोख से बाहर निकलना था, ये अद्भुत और अलौकिक था। ये नॉर्मल नहीं था। हाँ, ये क्या ऐसा कोई सुना है आपने कभी कोई? हाँ, ये नॉर्मल नहीं था, ये एक मिरेकल था। हालेलुया। जैसे इसहाक का पैदा होना मिरेकल था, वैसे यीशु का पैदा होना भी। क्या कोई कुंवारी से भी जन्मा है? हाँ, क्या कोई कुंवारी से भी पैदा हो सकता है? जैसे इसहाक का पैदा होना मिरेकल था, वैसे ही यीशु का कुंवारी से पैदा होना भी एक मिरेकल था। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? समानताएं, सारी समानताएं। यीशु किस प्रकार इसहाक यीशु को दर्शाता है, यहां तक नहीं, आपको समझना है आज। लूका 1 अगर उसका 35 हम जानेंगे जल्दी से। लूका 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कोई मनुष्य के बीज से नहीं, पर पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर उतरेगी और तू गर्भवती होएगी। अब समझ रहे हो? कुंवारी पैदा हो, कुंवारी से बच्चा निकला, तो ये मिरेकल था। जैसे इसहाक का, हाँ, जब सारा का जो गर्भ था वो एक बांझ थी, उसके वूम्ब के द्वारा कोई संतान निकली नहीं थी, बट प्रभु ने उसकी वूम्ब को छुआ, उसके गर्भ को छुआ, और 90 साल की उम्र में उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न हुई। ये एक मिरेकल था। हालेलुया। चौथा, इसहाक का नाम इसहाक के पैदा होने से पहले नियुक्त कर दिया गया था। अब्राहम को और सारा को बोल दिया था एक बच्चा होएगा और उसका नाम इसहाक तुम रखोगे। तो जो इसहाक नाम था वो पहले से नियुक्त था। इसी प्रकार यीशु का जो नाम था वो पहले से नियुक्त कर दिया गया था। अब देख रहे हो लूका, जल्दी मत्ती 1 उसका 21 जल्दी से आपने निकाल रहे। वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। तो वो नाम पहले से नियुक्त कर दिया गया था। हालेलुया। जो उसका नाम था वो पहले से, हाँ, ये नहीं कि बाद में क्या नाम रखें। हाँ, लोग जाते हैं भी क्या नाम रखें, आप समझ रहे हो? तो उसका नाम पहले से नियुक्त था, यीशु आएगा और उसका नाम ये होएगा। हालेलुया। पहले से नियुक्त था कि इसहाक होना है, आप समझ रहे हो? और उसका नाम पहले से नियुक्त कर दिया गया था। अगला, जिस प्रकार इसहाक को अब्राहम बलि के लिए उस पहाड़ पे ले जा रहा था और अपने हृदय में उसका बलिदान कर दिया था। उत्पत्ति अगर हम 22 उसका 9 निकालें, जब प्रभु ने कहा अब्राहम अपने बच्चे को, अपने एक लौते बच्चे को, अपने एक लौते पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ा दे। अब देख रहे हो, अपने एक लौते। पढ़ो। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। लकड़ी के ऊपर रख दिया, उसे बांधकर लकड़ी के ऊपर अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, एक बलिदान पुत्र का, एक लौते पुत्र का। प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। हालेलुया। इसहाक को बाइबल में क्या है, वो लकड़ी पे उसे बांध दिया। यीशु मसीह किस पे बांधा गया, किस पे लटकाया गया? एक लकड़ी की काट पे, क्रूज पे उसे भेदा गया, बांधा गया, कीलों से वो बांध दिया गया था क्रूज से। आप देख रहे हो सारी समानताएं। हृदय में अब्राहम उसका बलिदान चढ़ा चुका था। 2 बारी प्रभु को आवाज लगानी पड़ी, अब्राहम अब्राहम रुक जा, मैंने तुझे जान लिया है कि तू सबसे अधिक मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। वो बलिदान हृदय में चढ़ चुका था, दे दिया था उसने इसहाक का बलिदान। प्रभु ने रोक दिया, हृदय में वो दे चुका था।
हालेलुया। अपने पिता के द्वारा बलिदान होना, इसहाक का भी बलिदान और हम देखते हैं यीशु का भी बलिदान। आमीन। अगला, जान देने तक वो विश्वास योग्य रहा। इसहाक कोई छोटा 5 साल का बच्चा नहीं है, से फटाफट बांध दिया। जब अब्राहम ले जा रहा था, इसहाक ने पूछा, पापा पापा लकड़ी भी लेके जा रहे हैं, आग का भी इंतजाम करके जा रहे हैं, ये बलि कहां पे है? वो हैरान हो रहा था, पापा पापा बलि भूल गए। पर उसने कहा, हम यहोवा यिरे को मानते हैं, वो मुहैया कराने वाला प्रभु है। पुत्र चिंता ना कर, वो मुहैया कराएगा। आप समझ रहे हो? जब वो गया ऊपर, जब उसे बांधा गया, वो कोई छोटा बच्चा नहीं था। हाँ, अपना अब्राहम बुजुर्ग हो गया था। अब समझ रहे हो, 115 100 कितने साल का होएगा वो, तो उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। तो ये चुनाव, ये इच्छा उसके पुत्र की भी थी। अब समझ रहे हो, पुत्र का समर्पण था, उस बलिदान, उस प्रभु की इच्छा को पूरा करना। अब देख रहे हो, यीशु ने कहा गतसमनी में, प्रभु अगर हो सके तो एक कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। उसने अपनी इच्छा को प्रभु को समर्पित किया, प्रभु के हाथों में दे दिया। ये समर्पण मसीह का, हालेलुया। मृत्यु तक वो विश्वास योग्य रहा, वो हटा नहीं, डगमगाया नहीं, भटका नहीं, पर ईमानदार, मैं आया ही मरने के लिए हूं। उसने पतरस को डांटा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। उसने कहा, आया ही मरने के लिए हूं, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए हूं। यीशु ने कहा, मेरी रोटी मसीह की इच्छा को पूरा करना है। फिलिपियों 2:8, जल्दी से। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। फिलिपियों 2:8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रह गई मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। अब समझ रहे हो, जब सैनिक उसे पकड़ने आए, पतरस ने तलवार मारकर उसका कान काट दिया। पतरस, क्या कर रहा है तू? ये 12 पलटने बुला लूं अभी, पर मैं आया ही इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। यीशु 12 पलटने अपने आप को बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को इच्छुक होके कुर्बान किया, इच्छुक होके उसने बलिदान किया। वो विश्वास योग्य रहा मृत्यु तक, जान देने तक। हालेलुया। विश्वास योग्य, जान देने तक। आमीन। जिस प्रकार इसहाक विश्वास योग्य रहा, उसी प्रकार यीशु भी, बाइबल बयान करती है, विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। और प्रभु ने उसे मुर्दों में से जलाया और एक बड़ी जाति का, अब समझ रहे हो, उसे अधिकार दिया। इसहाक, अगर हम पढ़ें, बाइबल में लिखा है, उसे बड़ी जातियों का एक पिता ठहरा दिया। अब्राहम से इसहाक और इसहाक में से याकूब, और बड़ी जातियां जो निकलनी थी। उसी प्रकार जब मसीह मुर्दों में से जलाया गया, इफिसियों 1, अगर हम उसका 19 से पढ़ें, वो अधिकार जो मसीह को दे दिए गए जब वो जलाया गया मुर्दों में से। पढ़ो। जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जलाकर। इसहाक भी हृदय में, क्योंकि वो मर चुका था, एक प्रकार से उसका जी उठना था। उसी प्रकार मसीह भी 3 दिन के बाद कब्र खाली रह गई और मुर्दों में से यीशु जलाया गया। और जला के क्या हुआ जब वो जी उठा? पढ़ो। स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता और सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पढ़ो, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। बिठाया और सब कुछ उसे उसके पांव तले कर दिया। सारी प्रधानताओं पे, सारे अधिकार पे उसे हेड ठहरा दिया, सर ठहरा दिया। हालेलुया। और इस प्रकार इसहाक को वो अब्राहम की ब्लेसिंग मिली। अब समझ रहे हो, उसके द्वारा वंश, उसके द्वारा सारे अधिकार, प्रभु के सारे अधिकार ठहरा दिए गए।
सारी प्रधानताएं उसके अधीन कर दी गई, उसके पैरों तले कर दी गई। हालेलुया। मसीह, हाँ, हमारा पति, हाँ, हमारा ब्राइड ग्रूम, हम उसकी दुल्हन है। हालेलुया। भाई लोग, हम भी दुल्हन है पर मसीह की। हाँ, हमें भी हमारा दूल्हा लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। रेबेका जो हम हैं, जो कलीसिया को दर्शाती है। हालेलुया। जिस प्रकार रेबेका का विवाह पहले से तय कर दिया गया था, हमारा विवाह भी पहले ही से तय कर दिया गया था। हालेलुया। इसहाक का विवाह रेबेका के साथ होना ये पहले से निर्धारित कर दिया था। अब समझ रहे हो, ये कोई नई बात नहीं थी। हाँ, अब्राहम से इसहाक का निकलना और रेबेका का ठहराया जाना प्रभु के उस बड़े उद्देश्य के लिए ये पहले से ठहरा दिया गया था। उसी प्रकार हमारा मसीह के साथ एक होना, हम जो दुल्हन है, ये पहले से ठहरा दी गई थी। इफिसियों 1 उसका 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। दोबारा से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह में सब प्रकार की आशीष दी है। मसीह में, अब समझ रहे हो, ये बातें पहले से ठहरा दी गई थी। ये जो मूल उद्देश्य कलीसिया का था, पहले से ठहरा दिया गया था। स्त्री का बीज आकर, हाँ, सर्प के सर को कुचलेगा, पहले से ठहरा दिया गया था। कल हम बात कर रहे थे, प्रभु की दासी बात कर रहे थे, परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना। ये धरती बाट जो रही है, कलीसिया का बाहर आना, ये दूत और शैतान भी नहीं जानता था कलीसिया के विषय में। हालेलुया। हम देखते हैं यहूदी लोग भी ये नहीं मानते थे, हाँ, कि हम उद्धार तो यहूदियों के लिए ही है, ये अन्य जातियों के लिए थोड़ी है। अब समझ रहे हो, तो ये कलीसिया के विषय में जो आज है, ये शैतान नहीं जानता था, पर प्रभु ने पहले से निर्धारित किया हुआ था। ये भेद जो उससे छुपाए गए थे शुरुआत से। आपको पता है, अगर शैतान जानता होता कि यीशु के सलीब पर जाने से उद्धार आएगा, तो कभी भी शैतान यीशु को सलीब पे ना जाने देता। तो ये भेद बाइबल बयान करती है जो दूतों से भी छुपाए गए, पर इस अंतिम समय में हम पर प्रकट हुए और प्रभु ने पूरे करे। हालेलुया। दूसरा, ये दुल्हन जैसे रेबेका ने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया। क्यों? उसके अंदर से आगे का वंश निकलना था, याकूब निकलना था, दाऊद का आना था, मसीहा का इस धरती पे आना था। तो उसकी कोख से परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होना था। इसी प्रकार हम जो कलीसिया हैं, हम चुने गए हैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हालेलुया। उसका सुसमाचार ले जाने के लिए हमारे द्वारा, बाइबल ने कहा है, जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और चेले बनाओ। हमारे अंदर से और संतानें, और चेले, और कलीसिया, और लोग बढ़ने चाहिए। हालेलुया। मसीहा का सुसमाचार औरों तक। खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। आमीन। इफिसियों 1 उसका 23। हम चुने गए हैं, ठहराए गए हैं उसके बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिस प्रकार रेबेका ठहराई गई। पढ़ो। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये उसकी देह है। समझ रहे हो? ये उसकी देह है, उसकी देह है। आमीन। ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वो सिर है, हम उसकी दुल्हन है, हम उसकी देह है। बाइबल में लिखा है, जब दो जन एक हो जाते हैं, वो एक देह हो जाते हैं। हालेलुया। वो अब दो नहीं रहते, पति पत्नी दो नहीं रहते, वो एक देह हो जाते हैं। तो
तो हम मसीह की देह हैं। और ये देह किस लिए है? कि ये मसीह का उद्देश्य पूरा करे, मसीह का काम पूरा करे। हम चुप नहीं ठहर सकते, हम एक उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। बाइबल में लिखा है यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप कराया है अपने साथ, और हमें मेल मिलाप की सेवा भी सौंप दी है। हालेलुया। हम एक बड़े उद्देश्य के नीचे हैं, बड़े कार्य को पूरा करने के लिए ठहराए गए हैं, बड़े मकसद को पूरा करने के लिए। आमीन। अगला, हम परमेश्वर की महिमा में सहभागी हैं। रबेका का विवाह जब इसहाक के साथ हुआ, जो भी ब्लेसिंग इसहाक की थी, जो भी ब्लेसिंग अब्राहम की थी, जो भी धन, जो भी कुछ उसके पास था, वो सब रबेका भी उसमें हिस्सेदार बन गई। तो इसी प्रकार कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है, जो मसीह का है, हम उसमें सहभागी हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी दुल्हन हैं। हालेलुया। निकालो यूहन्ना 17 उसका 22। वे महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। जो महिमा पिता तूने मुझे दी है, यीशु कहते हैं, मैंने उन्हें दी है। हालेलुया। तो हम उस महिमा में सहभागी हैं जो यीशु की हैं। क्यों? उसकी दुल्हन है, उसका शेयर हमारे पास है, हम उसकी महिमा में सहभागी हैं। हालेलुया। इस प्रकार रबेका इसहाक की ब्लेसिंग में सहभागी हुई, कलीसिया मसीह की आशीष में सहभागी है। हालेलुया। मसीह की महिमा में सहभागी है। हम यीशु को नहीं जानते। बाइबल में लिखा है रबेका इसहाक को नहीं जानती थी जब तक कि अब्राहम का सेवक नहीं आया और रबेका को इसहाक के बारे में सब कुछ नहीं बताया। अब समझ रहे हो कि नहीं? अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा, जाके एक वाइफ ढूंढ के ला। तो जब आपको पता है कि जब वो सारे ऊंट उस जगह पे थे और उसने बोला कि जो भी मुझे पानी पिलाएगा और मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगा, वो प्रभु की ओर से ठहराई हुई होगी जो इसहाक के साथ विवाह करेगी। अब देख रहे हो? तो जब रेबेका आई, उसने पूछा पानी, और मैं बात कर रहा था 10 ऊंट, अब समझ रहे हो, 10 ऊंटों को पानी पिलाना, और वो भी कोई टूटी नहीं लगी होती थी उस टाइम पे, कुएं से पानी निकालना। अब समझ रहे हो? कुएं से पानी निकालना। और जो कैलकुलेशन मैंने लगाई, अगर आज की बाल्टियां ले हम, तो करीबन 2000 बाल्टियां 10 ऊंटों को पानी पिलाने में लग जाती हैं। तो 2000 बाल्टियां डालना, कुएं के अंदर निकालना, इतना धूप, इतने पसीने। अब समझ रहे हो? कभी कभार वेट भी करना पड़ता है। हाँ, उधर एक ही कुआं और सब उधर ही आ रही हैं। हाँ, अभी तो तूने 10 निकाले हैं, अभी तुझे और चाहिए बीरो कभी। हाँ, तो वो धीरज को बनाए रखना आसान नहीं था। एक तो ऊँटों को पिला रही हो, एक इसकी बकबक सुननी पड़ रही है मुझे, एक ये कर रही है, ये तो बहुत चीजें थी, पर उसके बावजूद उसका धीरज बना रहा, पेशेंस के साथ उसने अपने काम को पूरा किया। हालेलुया। और प्रभु ने उसका चुनाव किया। बहुत बारी जब हम सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कौन देख रहा है आपको? प्रभु देख रहा है। और प्रभु देख रहा है आपको, क्योंकि प्रभु देख रहा है, निर्धारित समय पे आप अपना फल काटोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो जब रबेका इसहाक को नहीं जानती थी, तो जो सेवक था उसने इसहाक के बारे में बताया, अब्राहम का पुत्र इसहाक। हाँ, ये सारी चीजें ठहराई गई हैं उसकी लाइफ में। इसी प्रकार हम यीशु को नहीं जानते, हमने नहीं देखा, पर यीशु ने क्या कहा चेलों से जब यीशु जा रहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बट एक सहायक भेजूंगा तुम्हारे पास, जो तुम्हें वो बातें सिखाएगा जो मेरी हैं। हम नहीं जानते उसको, उसकी बातों को, बट आज हमें कौन बता रहा है? प्रभु का आत्मा। आज मैं नहीं बोल रहा, प्रभु की बातें आप पर प्रकाशित कर रहा, ये प्रभु का आत्मा मुझ में से होके आपको यीशु के विषय में प्रकाशित कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा। आमीन।
बाइबल में लिखा है जब उस अब्राहम के सेवक ने बोला कि आज ही हमें निकलना है, उसने बोला, परिवार ने बोला, हम तो पूछ लें उससे जाना है कि नहीं। रेबेका से पूछा, हाँ भाई ये लेने आया, जाना कि नहीं। उसने कोई सोच विचार नहीं किए, कुछ समझा बूझा नहीं, उसने कहा मुझे जाना है। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार, अपने घराने, अपनी चीजें, सब कुछ छोड़ दिया एक को पाने के लिए, और वो था इसहाक। हालेलुया, सब कुछ छोड़ दिया पुत्र के लिए। हालेलुया। आज कलीसिया हमें सब कुछ भी छोड़ना पड़ रहा है, घबराओ ना, जिसका चुनाव किया है वो सब कुछ रखता है। हालेलुया। ओ, जो उसके पास है वो बहुतायत है। आमीन। हालेलुया। जितना छोड़ा है उससे कई 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 मेरे कई खत्म हो जाएंगे, उतना अधिक उसके पास है जिसने चुनाव आपका करा है। हालेलुया। सब कुछ छोड़ दिया एक के लिए। पहला पत्रस 1 उसका 8। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। हालेलुया। हालेलुया। बिन देखे, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है। समझ रहे हो? आज कोई सताता भी है यीशु के लिए, हम दुखी नहीं होते, आनंदित होते हैं। कोई विरोध भी करता है यीशु के लिए, हम दुखी नहीं, आनंदित होते हैं। हाँ, दुनिया हमें रिश्तेदार छोड़ भी देते हैं यीशु के कारण, हम दुखी नहीं होते। हम जानते हैं किसका चुनाव हमने करा है। हालेलुया। आज लोग हम तेरे से नहीं बोलेंगे, पड़ोसी बोलते हैं हम तेरे पास नहीं आएंगे। आज लोग आपका विरोध कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, लोग आपको छोड़ देते हैं, घर वाले छोड़ देते हैं यीशु के कारण, पर आप दुखी नहीं, आप आनंदित होते हो। आपको पता है किसका चुनाव किया है, किसने बुला लिया है, किसके पास जा रहे हैं। हालेलुया। एक चुनाव, सब कुछ परे भी हो जाए पर एक चुनाव, ना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। आमीन। एक सॉन्ग है कहा इंग्लिश में, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी। क्रूस, सलीब, यीशु मेरे आगे और संसार मेरे पीछे। मैं आगे की ओर ही बढ़ता जाऊंगा, करता और सिद्ध करता की ओर ताकते हुए आगे ही बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। करता और सिद्ध करता। प्रभु ने का उद्देश्य कलीसिया के द्वारा पूरा होना। आमीन। सेवक के द्वारा रेबेका इसहाक के पास ले जाई गई। हाँ, हम जानते हैं ऊँट आए कैसे आए और उसे ले गए, तो वो पुत्र के पास ले जाई गई। हालेलुया। दूल्हे के पास ले जाई गई। रेबेका जो दुल्हन थी, अब्राहम का सेवक, और दूल्हे के पास वो पहुंचाई गई। हालेलुया। और इसी प्रकार कलीसिया, पहला पत्रस 3 उसका 8 और 9। पहला पत्रस 3:8। अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे के प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। दोबारा से एक बारी। अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे के प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं।
आशीष के बारे से। आशीष ही देनी है, प्रेम ही करना है, प्रभु के फलों में रहना है हमने। यीशु का आगमन बहुत निकट है। मैं आपको बोल रहा हूं, जो चिन्ह पूरे हो रहे हैं बहुत जल्द आ रहे। कलीसिया तुरही फूकी जाने वाली है, मसीहा आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, उठाए जाएंगे। पलक झपकते ही ऐसा होएगा, नहीं दे तो वे मिल जाएंगे। और क्या तैयार हैं? मैंने पिछली बार भी जब मैं आया था, मैंने एक ही बात बोली थी, मशाले तो बहुत हैं, बट जल कितनों की रही हैं। 5 मूर्ख कुंवारियों ने मशाले तो ली पर तेल नहीं लिया। आज बहुत लोगों ने यीशु को अपना तो लिया, नाम अपना जॉन पीटर तो रख लिया, पर आग नहीं है, आत्मा की आग नहीं है, आत्मा की परिपूर्णता नहीं है, भरपूरी नहीं है, जीवन यीशु के मुताबिक नहीं चल रहा। तेल मिसिंग है, तेल की कमी है। अकेली मशालें आपको बचाएंगी नहीं, मशालों में तेल, और वो मशालें जलती हुई दूतों को दिखाई देंगी, और वो लोग जब तुरही फूकी जाएगी उठाए जाएंगे। हालेलुया। तो आज सिर्फ मशालों के साथ काम चलने वाला नहीं, भाइयों और बहनों, आज सिर्फ मशालों के साथ नहीं, तेल, भरपूरी, प्रभु की परिपूर्णता मसीहा लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया, मसीहा लेने के लिए आ रहा है। मैं एक आखिरी वचन के साथ पूरा करूंगा। कुलुसियों की पुस्तक, आखिरी वचन के साथ फिर हम प्रेयर करेंगे। 3 उसका 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान में है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय और ऊपर की वस्तुओं पे ध्यान लगाओ, जो ऊपर की हैं। हालेलुया, जो बातें ऊपर की हैं। आमीन। यीशु मसीह सलीब पे आया, धरती पर हमारे लिए मारा गया, देह उसने धारण करी। हाँ, कुछ लोग सवाल करते हैं, यीशु मसीह देह के साथ ही क्यों आया, आत्मा में ही आ जाता? अगर आत्मा में काम करता तो किसको प्रकट होता? हाँ, यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी और उससे पूछा, भाई कौन था? पता नहीं, लंगड़ा चलने लग गया। लाजर को आवाज आई, लाजर निकल के आया। किसने पुकारा? पता नहीं, एक आवाज आई थी और निकल के आ गया। हालेलुया। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? प्रभु देह लेकर आया, इस धरती पर पैदा हुआ ताकि हम बचाए जाएं, हम मारे जाएं, हम मसीह में मारे जाएं, गाड़े जाएं और मसीह के साथ मुर्दों में से जलाए जाएं। हालेलुया। प्रभु ने कार्य किया और शैतान के लिए नरक तैयार हुआ है, हमारे लिए नहीं। हालेलुया। बहुत लोग समझते हैं कि शैतान को मारे क्यों नहीं देता प्रभु? दूत जो प्रभु के द्वारा बनाए गए थे, ये अनंत काल के जीव हैं, ये मारे नहीं जा सकते। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए प्रभु ने एक जगह तैयार करी है, हाँ, नरक में, जहां पे उनको रखा जाएगा, जहां पे वो अनंत काल बिताएंगे। हालेलुया। बट प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन उनके साथ अनंत काल में ना जा पड़े, हम तैयारी कर लें। बहुत लोग बाइबल में लिखा है, कहेंगे, हे प्रभु प्रभु तो हमें जानता नहीं है, हमें पहचानता नहीं है, हम तेरे नाम से ये बोलते थे, हम तेरे नाम से ये करते थे। प्रभु कहता, मैं तुझे नहीं जानता। कहता, दुष्टता की संतान, मैं तुझे नहीं जानता। तो इसीलिए ये बात दर्शाती है कि मसीह तैयार कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। इसका मतलब जो प्रभु प्रभु बोल रहे थे वो विश्वासी थे, वो अविश्वासी नहीं थे। तेरे नाम से ये किया, वो विश्वासी थे। तो ध्यान रखो,
वो तैयार कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? हाँ, अंतिम समय मैं बोल रहा हूं बहुत निकट है। फरात नदी, कौन सोच सकता था कि वो सूख जाएगी? फरात नदी इतनी बड़ी नदी, सब इतनी पुरानी नदियों में से एक है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा था कि वो सूख जाएगी और 4 दुष्ट के दूत जो बांधे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे। कुछ 10-15 साल पहले कौन कह सकता था? 1% कोई बयान नहीं कर सकता कि ये भी सूख जाएगी, और आज सूख रही है। बल्कि वो सूखेगी और पूर्व के राजा युद्ध करने के लिए उसको क्रॉस करके निकलेंगे। हर एक भविष्यवाणी बाइबल की पूरी हो रही है। और अगर हम आज देखते हुए भी अंधे हो रहे हैं, सुनते हुए भी बहरे हो रहे हैं, प्रभु कुछ नहीं कर सकता इसमें। प्रभु बोलेगा मैंने अपने दास भेजे थे, अपने सेवक भेजे थे, अपने लोग भेजे थे, अपना कलाम भेजा था, अपना आत्मा भेजा था। इसीलिए हमें तौबा करना है, पश्चाताप करना है। ऐसा जीवन जो प्रभु के विरोध में या प्रभु की ओर से नहीं है, उसे निकाल के अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है, प्रभु के चलाए चलना है। समय को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं। दाखरस से नहीं पर मतवाला हो, पर आत्मा में परिपूर्ण हो जा। ये जान प्रभु की इच्छा क्या है। कठिन समय आ रहा है, अच्छे दिन नहीं आ रहे, कठिन समय आ रहा है। लोग बोल सकते हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं, पर बाइबल बोलती है कठिन समय आ रहा है। अब आपका चुनाव है, लोगों पे भरोसा करोगे या परमेश्वर पर। पतरस यूहन्ना ने बोला तुम्हारी माने या प्रभु की माने। हालेलुया। कठिन समय आ रहा है, हम अंतिम समय में जी रहे हैं। यीशु का आगमन बहुत निकट है। इस धरती भर की चीजों पे आस लगाए ना बैठो, वहां की खोज में रहो। जो बातें ऊपर की हैं, जो बातें स्वर्गीय हैं, जहां पे अनंत काल हमने बिताना है। हालेलुया। ऊपर की बातें, हमने वहां जाना है, तो यहां तक सीमित ना रहो। ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये चीजें बहुत छोटी हैं। और जिन घरों के लिए तुम लड़ते हो या बोलते हो या कुड़कुड़ाते हो, हाँ, जिस सोने चांदी के लिए वहां पे सड़कें हैं, जितनी मर्जी इकट्ठी कर लेना दूर उधर, हाँ, जितनी मर्जी लाके घर पे रख लेना अपने, सड़कें हैं वहां पे। अब समझ रहे हो? ध्यान रखो, इस धरती भर की नहीं, पर उधर की बातों के लिए। जो बातें ऊपर की हैं, जो बातें उसकी हैं, उधर ध्यान लगाओ। हालेलुया। सब कुछ छोड़ दो। अगर आप समझ गए मैं बोल रहा हूं, आप इन चीजों की तरफ देखोगे भी नहीं। अगर आप समझ गए उसको, अगर उसकी भरपूरी आ गई, उसका मसा छा गया, आप हैरान हो गए। अब मैं बोल रहा हूं, इतने लोग स्वर्ग में हम भाग किन चीजों के पीछे रहे थे? हम अपेक्षाएं, हम इच्छाएं किन चीजों की जता रहे थे? अब अफसोस करो, क्या हो गया था मुझे? किन चीजों के पीछे लगा हुआ था? इन चीजों के पीछे आप मारोगे पैर से, इन चीजों के पीछे लगा हुआ था। हालेलुया। सड़कें सोने की, तो इसीलिए उस तैयारी में लगो। हाँ, आपके पैर आग में नहीं, सोने की सड़कों में जाए, इस तैयारी में लग जाओ। हालेलुया। आग की झील में नहीं, बट सोने की सड़कों पे। आमेन। सोने की सड़कें, तैयारी, परिपूर्णता। इस समय अपने आप को धोखे में ना लेके आओ, अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखो, अलर्ट रहो। जब नूह के टाइम पे, जब ये वो 7 दिन है, बाइबल में लिखा है, जब प्रभु उसका जहाज बनना शुरू हो गया, उसके बाद प्रभु ने कहा 7 दिन के बाद मैं मेंह बरसाऊंगा। और 7 दिन में आपको पता है क्या हो रहा था? 2 हाथी चढ़ के नाव में जा रहे हैं, हाँ, 2 शेर आकर नाव में जा रहे हैं, हाँ, 2 राइनोसोरस आके शेर उधर जा रहे हैं। हाँ, गुजरात में कौन सा जानवर फेमस है? हाँ? लायन। गिर फॉरेस्ट का शेर। हाँ, आपका गिर फॉरेस्ट का शेर उधर जा रहा है किश्ती में। और लोग, ये जानवर जा रहे हैं और कोई किसी को खा नहीं रहा, लाइन में चल रही है, कोई किसी को अचंभा नहीं हुआ।
ये हो क्या रहा है? ऐसा भी कभी हमने देखा है? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और उसके बावजूद भी लोग अलर्ट नहीं हुए, लोग जागरूक नहीं हुए। कुछ अलग हो रहा है, पर ये क्यों हो रहा है? जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई। आज भी बाइबल की हर भविष्यवाणी उत्पन्न हो रही है और आज भी कोई जिज्ञासा नहीं। ये लाल मून अब से पहले तो कभी देखा नहीं। ये फरात नदी ये कैसे सूखना शुरू हो गई, आज तक तो देखा नहीं। ये चिप, इसके बारे में तो कभी सुना नहीं था। ये बाइबल की भविष्यवाणी कैसे कैसे पूरी हो रही? अब समझ रहे हो? ये अचंबा होना, हाँ, हमें प्रभु की ओर शिफ्ट करना चाहिए। हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगना चाहिए। उसका आगमन निकट है। अगर ये अचंबित बातें इस 7 दिन जो नूह के टाइम के थे, नूह के दिन, लूत के दिन आ पहुंचे हैं। हालेलुया। ध्यान लगाओ, कोई ऐसा पाप, ऐसी चीजें तो नहीं है। रिपेंट करो, रोज पश्चाताप करो। लोग विवाह करते होंगे, इधर उधर घूमते होंगे और तुरई फूक जाएगी। उसका आना चोर के समान होएगा जब तुम अपेक्षा भी ना करते होगे। जब उसका दरवाजा लग गया, उसके बाद कोई प्रवेश ना कर पाया। जब दूल्हे का दरवाजा लग गया, वो 5 मूर्ख कुंवारियां प्रवेश ना कर पाई। तो प्रवेश दरवाजा खुले तक ही कर लो, क्योंकि अगर बंद हो गया तो कोई प्रवेश करने ना पाएगा। तो मौका आज है, समय अब है, तैयारी कर लो, क्योंकि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। दूल्हा आ रहा है, जल्द आ रहा है, हमें तैयारी करनी है। आमीन। रोज पश्चाताप, रोज ध्यान लगाना है। मेरे जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं है जो प्रभु के विरोध में है। मैं कोई संसारिक चीजों के पीछे तो नहीं जो मुझे प्रभु से दूर कर रही है। हमें ध्यान लगाना है, रोज अलर्ट होना है। क्या मेरा जीवन प्रभु के वचन में है कि नहीं? रोज। अभी हमारी 1 साल की पूरी बाइबल टीचिंग चल रही है यूट्यूब पे। अगर आप देखोगे, कुछ लोग शायद होंगे भी कनेक्ट, और ऑल इंडिया, ऑल ग्लोब से लोग कनेक्ट हैं। तो मैं चाहता हूं अगर उन चीजों को आप समझो, जानो, उस चीजों को आप देखना शुरू करो। एवरी डे, सोमवार से लेकर शनिवार तक 5:30 से लेकर 6:30 हम शुरुआत से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु के भेद, प्रभु की इच्छा, जैसे आज आपने सीखा था, इन चीजों के विषय में बात करते हैं। प्रभु के प्रकाशनों को लेके मैं चाहता हूं आप उसमें कनेक्ट होना शुरू करो, उसको देखना शुरू। अब समझोगे कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। और वहां पे हम, अगर आप YouTube पे जो चैनल है, और उसमें हम अंतिम समय की टीचिंग्स, शिक्षाएं उस जगह पे देते हैं, ताकि लोग जागरूक हो और जाने कि हम कितने अंत में, अंतिम के भी अंत में, हाँ, एक एंड का भी एंड होता है ना, हम उसमें। अब जान लो, मुझे इतना नहीं पता कि आज रात को हम सो रहे हैं तो रैप्चर हो जाए। मैं बोल रहा हूं, अब समझ रहे हो? कल की सुबह की मीटिंग हम अटेंड ही ना कर पाए, ऊपर है जी, यीशु के साथ अटेंड कर रहे हैं मीटिंग। मैं बोल रहा हूं, इतना करीब है हम रैप्चर के। अब समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको अलर्ट रहना, आपको ध्यान रखना है, आपको तैयारी करनी है। यीशु दूल्हा लेने आ रहा है। हालेलुया। ये चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, दूल्हा आ रहा है, तो तैयारी करो। रोज अपने आप को चेक करो, कनेक्ट रहो, आत्मा में परिपूर्ण हो, वर्शिप, प्रार्थना, वचन, संगति में जो मैंने टीचिंग बोली है उसमें कनेक्ट होना शुरू करो। अगर इसके बाद पीछे टीम होगी, वो आपको गाइड भी करेगी, हेल्प करेगी, तो पीछे जो टेबल लगा है आपने उनसे बात करनी है। हालेलुया।